अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर से हम लोग एक न्यू सीरीज का आगाज करने लगे हैं, एक न्यू सब्जेक्ट का आगाज करने लगे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लॉ। और बाज़ इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसको फिलॉसफी ऑफ लॉ भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली कोई लॉ नहीं पढ़ेंगे, कोई एक्ट नहीं पढ़ेंगे, मगर हम देखेंगे लॉ होता क्या है, लॉ की हिस्ट्री है, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, लॉ की काइंड्स क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, आपके राइट एंड ड्यूटीज़ क्या है, लॉ बनता किस तरह से है। यहाँ हम देखेंगे लॉ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग लॉ तो नहीं पढ़ रहे, मगर आपकी बेस बनाई जा रही है। एचईसी ने जो आपकी कोर्स आउटलाइन बनाई है वो इस तरह से सेट की है जो कि आपको आने वाले 8 से 9 सेमेस्टर के अंदर आपको काम देगी। तो आइए शुरू करते हैं, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं लॉ की हिस्ट्री और उसकी डेवलपमेंट को देखते हैं। तो क्या आपके जहन के अंदर अगर लॉ की बात होती है, क्या लॉ एक ही दिन के अंदर बन गया था? क्या आपके जो जूरिस्ट हैं या रिसर्चर हैं वो एक ही दिन बैठे थे और उन्होंने बैठे बैठे हुए जो है लॉ को लिख दिया था और उसकी इम्प्लीफिकेशन हो गई थी? क्या ये एक दिन के अंदर मुमकिन है? नहीं, एक दिन के अंदर मुमकिन नहीं है। तो जैसे ही इंसान इस दुनिया के अंदर आया है उस वक्त से इसकी डेवलपमेंट होती आ रही है और आज तक इसके अंदर जो है डेवलपमेंट्स होती आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं उस वक्त की जब इंसान जंगलों के अंदर रहा करता था, मैं बात कर रहा हूँ हंटिंग सोसाइटीज की। इंसान जब जंगलों के अंदर रहता था तब भी इंसान रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता था। उस वक्त इंसान नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता था। अगर आपने कोई शिकार किया है तो आप उस वक्त उस शिकार में से कोई चीज़ नहीं ले सकते, उसमें से कोई अपने अपने शिकार की हुई चीज़ को नहीं ले सकते जब तक आपका सरदार जो है आएगा और उस शिकार में से अपना फेवरेट पार्ट नहीं ले लेगा। तो शिकार के ऊपर सबसे पहले आपके जो सरदार होता था उसका हक होता था, उसके बाद जो है आप उसमें से कोई चीज़ ले सकते थे। तो ये हंटिंग सोसाइटी उस वक्त में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए थे। तो इंसान उस वक्त डिपेंड करता था नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। तो आप कब तक नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं? जब आपकी आबादी कंटिन्यूसली बढ़ रही हो। तो इंसानों ने मूव करना शुरू किया उन इलाकों की तरफ जहां पर उनको चरागाहें मिलती थी, जहां पर उनको पानी मिलता था, क्योंकि वो चरागाहें जो है वो काम आती थी उनके जानवरों के लिए जिससे वो मिल्क लेते थे या मीट लेते थे। तो इस तरह से इंसानी सोसाइटीज़ का जो कल्चर है वो डेवलप होना शुरू हुआ। अगर आप मिसाल के तौर पर, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जो है पानी भी मौजूद है या वहाँ पर जो है चरागाहें भी मौजूद हैं। तो आसपास के जंगलों के जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर आके रहना शुरू कर देंगे क्योंकि उनकी वो ज़रूरत है। तो इस तरह से वहाँ पर सोसाइटीज़ की बुनियाद पड़ी, कबीले वहाँ पर बनने लगे। तो उन कबीलों के अंदर भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे। तो उन्होंने आपस में बैठ के कुछ रूल्स डिफाइन कर लिए कि ये हमारा सरदार होगा, हमने इसकी बात को मानना है, जो ये कहेगा हमने उसको तस्लीम करना है। तो इस तरह से कबीलों की आपकी बुनियाद पड़ी। तो आपके जो कबीले हैं वो कैसे आप अपने जो है फैसले सुनाते थे, कोई भी उनके मसाइल होते थे तो वो अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की बुनियाद के ऊपर अपने फैसले देते थे। तो दुनिया के अंदर दो तरह के सिस्टम हैं, एक कॉमन लॉ सिस्टम है, एक सिविल लॉ सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम आपके पाकिस्तान के अंदर भी प्रीवेल करते हैं, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कॉमन लॉ सिस्टम पाकिस्तान के अंदर कैसे जो है वो पाया जाता है या सिविल लॉ सिस्टम जो है वो किस तरह से पाया जाता है, कैसे इनकी कानून साजी होती है। तो वो हम देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं दो तरह के सिस्टम की, कॉमन लॉ सिस्टम और सिविल लॉ सिस्टम की। अगर मैं इनको शॉर्टली डिफाइन अगर करना चाहूँ, कॉमन लॉ सिस्टम वो होता है जिसके अंदर आपको कस्टम एंड ट्रेडिशंस की बुनियाद पर आपके सामने एक लॉ आता है, तो उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो आपके सामने लॉ आता है उसको आप कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम। इसमें एक चीज़ की एडिशन कर दें, जजिस के डिसीजन की, प्रेसिडेंट्स की आप एडिशन कर दें, तो उधर कोई इस तरह के मसाइल अगर आते थे जिसका वो लोग अपनी ट्रेडिशन उस कस्टम के थ्रू अपना डिसीजन नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पर जो जजिस के डिसीजन होते थे वो उसको ऐड कर लेते थे कि इस तरह का मसाइल पहले हमारे पास नहीं पाए जाते थे। अब हमने ये स्पेसिफिक जो है वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, उसके पीछे जो है ये फैक्ट्स थे। अब इसका जो फैसला आया है, अगर आने वाले दौर के अंदर इसी तरह का केस आया तो हम ये वाला जो है केस लॉ यूज करेंगे, प्रेसिडेंट यूज करेंगे। तो इस तरह से आपके कॉमन लॉ सिस्टम की डेवलपमेंट हुई है। दूसरा आपका सिविल लॉ सिस्टम है। सिविल लॉ सिस्टम के अंदर कोडिफिकेशन होती है, तो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे हम लोग डिटेल के अंदर इसको पढ़ लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर दो तरह के सिस्टम है, एक कॉमन लॉ सिस्टम है, दूसरा आपका सिविल लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम आपका डिवेल्प हुआ था यूके की तरफ हुआ था। और अगर आप देखें कि कॉमन लॉ कंट्रीज कौन सी हैं, तो इसके अंदर यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पर कॉमन लॉ कंट्रीज हैं। अगर आप सिविल लॉ कंट्रीज देखते हैं तो उसके अंदर जो है आपको मिलता है फ्रांस मिलता है, इटली मिलता है, जर्मनी मिलता है, और मोस्टली यूरोप जो है
वो सिविल लॉ कंट्रीज़ हैं। उन्होंने पहले अपनी कोडिफिकेशंस की हैं, फिर उसकी इम्प्लीफिकेशंस की हैं कि हमने ये सेट ऑफ रूल्स हैं, हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया। अब हमारी जो रियाया है, हमारा जो मुल्क है, इन्हीं सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये चलेगा। इस तरह से बुनियाद पड़ी है। अब कॉमन लॉ सिस्टम, अगर इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम की बुनियाद जो है वो पड़ी है यूके के अंदर। तो 12th सेंचुरी के अंदर लॉर्ड हेनरी टू ने उन एक कोड बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा कोड ऑफ चांसली। ये कोड उन डिसीजंस के लिए बनाई गई थी, उन मसाइल के लिए बनाई गई थी कि अगर आप लोग कस्टम एंड ट्रेडिशंस की बुनियाद के ऊपर फैसला नहीं दे सकते, कुछ ऐसे मसाइल आपके सामने आते हैं कि जिनका कस्टम एंड ट्रेडिशंस के साथ वो लोग उसका फैसला नहीं सुना सकते, तो उन्होंने एक कोर्ट ऑफ चांसली बना दी थी जिसको लॉर्ड चांसलर खुद हेड करते थे। अब जो नए मसाइल आते थे उसका वहां से वो डिसीजन देते थे और उसको एज अ प्रेसिडेंट आने वाले केसेस के लिए वो लोग यूज करते थे। तो इस तरह से आपके कॉमन लॉ सिस्टम की डेवलपमेंट हुई है और अभी तक वहां पर केस लॉज का सिस्टम जो है वो इस तरह से राइज है। पाकिस्तान के अंदर भी आपकी आला अदलिया जो है जो फैसले देती है वो बाकी जो है इधर आपके कंट्री के अंदर अप्लाई होते हैं। और उसी तरह से जस्ट लाइक अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि केस लॉ लेकर आओ, तो केस लॉ होते हैं आपके पुराने डिसीजंस जो जुडिशरी ने बनाए हैं, तो वो आप अपने आने वाले दौर के अंदर सेम मसाइल के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो कॉमन लॉ सिस्टम हम लोगों ने अब डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं सिविल लॉ सिस्टम की तरफ। सिविल लॉ सिस्टम की जो डेवलपमेंट हुई थी वो क्लोजली लिंक करती है रोमन लॉ की डेवलपमेंट के साथ। तो आज से कई सौ साल पहले, कई सदियों पहले जब रोमन लॉ डेवलप हुआ था तो उन्होंने दो तरह के रूल्स बनाए थे। एक रूल्स उन्होंने अपने लिए बनाए थे, एक रूल्स उन्होंने फॉरेनर्स के लिए या फिर उन इलाके के लोगों के लिए बनाए थे जिनको वो फतह करते थे। तो ये प्री डिफाइंड रूल्स थे, जो कोडिफाइड लॉज थे, उन्होंने पहले से बना लिए थे। या आपके एमसीक्यूज के अंदर भी अक्सर व बेशतर पूछे जाते हैं, आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको मेंशन हो रहा होगा। एक था आयोस सिवाइल, कहीं पर इसको आई की जगह जे भी यूज हुआ है, जस्ट सिवाइल भी इसको कहते हैं। तो ये आयोस सिवाइल जो थे ये उन्होंने रोमन ट्राइब्स के लिए रखे हुए थे, रोमन पब्लिक के लिए रखे हुए थे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ रोमन ट्राइब्स के लिए होते थे। और दूसरा उन्होंने रखा था आयोस जेनिशियम, तो ये उन लोगों के लिए थे जो फॉरेनर्स थे या फिर उन इलाकों के लिए जिनको वो फतह करते थे, उनके लिए इन रूल्स एंड रेगुलेशन को वो यूज करते थे। बाद के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो ये रोमन रीजन था। बाद में अगर हम इसको देखते हैं तो फ्रांस और जर्मनी के अंदर भी इसकी जो है प्रैक्टिस होना शुरू हो गई थी। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर नेपोलियन की कोर्ट्स बहुत मशहूर हैं, उसने कोर्ट्स बनाई थी, अगर कोई मसाइल होते थे उनका जो है वो फैसला सुनाया जाता था, तो वो कोडिफाइड लॉज पहले से होते थे। तो इस तरह से अगर इसकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती गई है, अगर आप देखते हैं तो कोडिफिकेशन का जो इरा शुरू हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर, आपकी कोडिफिकेशन मैक्सिमम जितनी भी हुई है वो 19th सेंचुरी के अंदर हुई है। पहले कोडिफिकेशन हुई है, फिर उसके ऊपर इम्प्लीफिकेशन हुई है कि ये रूल्स हैं हमने पहले बना दिए हैं, अब इसको अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो आपकी जो पार्लियामेंट है वो रूल्स बनाती है, आपकी पीपीसी उन्होंने बनाई, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि अगर चोरी करोगे सेक्शन 378 के तहत आपको 3 साल की सजा होगी, अगर तुम कत्ल करोगे तो तुम्हें उम्र कैद हो सकती है, तुम्हें फांसी हो सकती है। तो ये पहले से सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने डिफाइन कर लिए, फिर उसको जो है उसकी एप्लीकेशन कर दी, इम्प्लीफिकेशन उसकी कर दी। तो इस तरह से दुनिया के अंदर ये दो तरह के सिस्टम डेवलप हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर ये दोनों तरह के सिस्टम जो है वो राइज हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ को देखा है। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे लॉ है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन एक है या बहुत सारी उसकी डेफिनेशन हैं, हम वो देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि डिफरेंट जूरिस्ट ने उसको किस तरह से डिफाइन किया है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ लॉ को भी देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।